दोस्तों, गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि यह तस्वीर मनीष हरसाना के घर के सामने बने छोटे से मंदिर का है। मंदिर के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि बाथरूम बना हुआ है और बाथरूम के बगल में गोबर और कूड़ा डाला हुआ है, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया था और छोटी सी बात को लेकर महाभारत के संग्राम जैसा माहौल जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखते नजर आ रहा है। इस जगह ये घटना घटी थी कल रात को, इस कूड़े को लेकर, इस गोबर को लेकर। जब यहाँ के RWA के सेक्रेटरी और एक महिला जब इसका विरोध कर रही थी कि यहाँ गोबर क्यों डालते हो आप लोग, जिसकी वजह से बरसात में मक्खियाँ आती हैं, मच्छर आते हैं, उसको लेकर इसी बात पर विवाद बढ़ जाता है। अब विवाद बढ़ने के साथ साथ यहाँ के जो पार्षद हैं उनके पति लाठी डंडों से पिटाई कर देते हैं। ये इनका आरोप है, इनका कहना है। जो मनीष हरसाना के नाम आज FIR कटी है। मैं फ़िलहाल आपको तस्वीरें पहले दिखा दूं। अगर इतनी ही गंदगी साफ़ सफाई रखनी है मनीष हरसाना और उनके पत्नी को, पार्षद को, तो यहाँ की गंदगी पहले हटाएं, ना कि किसी पर वार करें। फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि तस्वीरें ये भी है, सामने आप देखें, यहाँ बाथरूम बना हुआ है। ये RWA के लोगों की शिकायत है कि सामने मंदिर और सामने एक बाथरूम बना हुआ है। शाम भजनें करती हैं, महिलाएँ भी और पुरुष भी, जो भी है। इसी मंदिर में भजन चल रही जब हम लोग आए थे कुछ देर पहले, और मनीष से हमने पूछने की कोशिश करी कि क्या इस तरह की घटना घटी है, क्या इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं। मनीष के तरफ से कोई जवाब नहीं है। उनके ऑफिस के लोगों ने कहा है कि मनीष अभी घर पर नहीं है। फ़िलहाल बैठकर ये बातें हम शॉर्ट आउट पर बैठने वाले हैं, ऐसा इनके लोगों का कहना है। और ये सोसाइटी है जहाँ पर ये लड़ाई कल रात को 10 बजे की सूचना हमें मिली है। सूचना के साथ साथ मैंने आपको दिखा दी, DPS स्कूल है और इस सोसाइटी के लोगों ने शिकायत करी है। प्रधान जो पार्षद है, पार्षद पति ने मार पिटाई करी है। कब तक रहेंगे? ये तो गांव के लोग हैं और फिर खासतौर पर पार्षद है। सबसे बड़ी बात, पार्षद है जनाब। पार्षद को क्या शोभा देता है? लोग कहते हैं प्रतिनिधि। एक हो गया विधायक, एक हो गया सांसद, एक हो गया वार्ड का पार्षद, वो भी प्रतिनिधि है। हमने और आपने चुनी है, पार्टी ने चुना। बड़ी कहते हैं 56 इंच का सीना, उनका पार्षद, उनके पार्टी का पार्षद। अब तो क्या ही बताएं इस इंसिडेंट के बाद। इतना अनफॉर्चुनेट था कल जो हुआ, हम सब लोगों ने देखा। और सिर्फ थोड़ा सा वर्बल स्पैट हुआ, बातचीत हुई कि यहाँ पे गोबर और कूड़ा क्यों फेंकते हैं, वो भी मंदिर के सामने। कुछ आओ देखा ना था, वो मंदिर के सामने ही पिटाई शुरू कर दी। ये देखो आप, हाँ, मंदिर के सामने वही कूड़ा फेंकते हैं। और तो और मंदिर के सामने ही टॉयलेट बना हुआ है लेबर का, और लेबर वहाँ पे टॉयलेट करती है मंदिर के सामने। तो ये इश्यूज तो काफी दिनों से हम लोग रेस कर ही रहे थे। कल उसी के बारे में बात हुई होगी। आप लोगों ने कल रात का जो दृश्य, अब समझ में आ रही एकता है आप में सोसाइटी के अंदर। एक RWA के प्रधान और सचिव, जनरल सेक्रेटरी के साथ पिटाई हो जाती, प्रधान पीछे, पार्षद। वही है, अनफॉर्चुनेट था कि उस टाइम। वहीं बात करें तो थाना 65 के प्रभारी ने कहा कि फिर दर्ज हो चुका है मनीष हरसाना के ऊपर मुकदमा। क्या पार्षद होने का रसूख रखने वाला नेता ने फायदा उठाया है और देवमारी डंडे जैसा कल रात को जो घटना घटी है उसको देखते हुए हम थाना पहुंचे हैं, सेक्टर 65 में। आपको दिखा दें पहले सेक्टर थाने का। हम थाने से जब निकले हैं, थाने के सचिव साहब जब हमने मिले, हमारी मीटिंग हुई है, हमने पूछा है कि क्या मनीष हरसाना और उनकी टीम पर FIR हुई है कल रात की जो घटना है। अभी जो जवाब हमें मिल रही है, कल रात को जो घटना घटी है, जो मार पिटाई हुई है लाठी डंडों से कूड़ा को लेकर, मनीष हरसाना के जितने भी ग्रुप के लोग थे जिन्होंने मारी, उनके ऊपर FIR कल रात को हो चुकी। पति ने जो करा है, कहीं ना कहीं पूरे गुरुग्राम को शर्मसार कर दिया है। क्या लग रहा? आप लोग वोटर हो कि नहीं? सबसे पहले सवाल तो ये है। बिल्कुल सर, घर के पीछे वोटर हो, 4 साल 5 साल से रह रहे हो, 1.5 साल हो गए पार्षद को बने हुए। सर हम खुद बीजेपी के फॉलोअर हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आप यही सोचते हो कि आपकी डेवलपमेंट होगी। पिटाई के बाद फॉलोअर रहेंगे या नीचे आएंगे? ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि अगर ऐसे पार्षद अगर रहेंगे तो आपको जबरदस्ती किसी और पार्टी को वोट करना पड़ेगा। पार्षद का रिक्वायरमेंट होती है कि वो सोसाइटी को डेवलप करे, मतलब चीजों को बढ़िया बनाए, नहा कि अपने 7-8 बंदों के साथ डंडे मारे। बंदे ने क्या रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ पे गोबर मत फेंकिए, उसके ऊपर उनको आराम से बात करनी चाहिए, इसकी बजाय कि वो 8-9 लोग मिलके और तगड़े तगड़े एक बाउंसर लोग आप उसके मिलके ऊपर एक बंदे के ऊपर आप डंडे बरसा रहे हो। बताया ये गया है कि 16 से 17 साल और 18 साल के बीच के बच्चे थे, उसमें मनीष हरसाना भी हैं जो कि लाठी लेकर वो दिख रहे हैं सीसी कैमरे के अंदर।
जो एफआईआर करी गई है उसमें मनीष हरसाना अदर के नाम एफआईआर करी गई है। फिलहाल जो महिला है मैं उनसे बात करूं। भाई साहब, जो घटना घटी है क्या लग रहा, इस डर के साये में आप लोग रह लोगे या फिर आगे, आज शुक्रवार है, 2 दिन तो आप लोग घर पे रहोगे, बाकी दिन? देखिए सर, बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। हम लोग यहीं रहते हैं। अब यही हो गया कि मैं अपने बच्चे को भी यहाँ से ले जाने में डरूंगा। हो सकता है मैं गोल घूम के जाऊँ, इधर से ना जाऊँ, क्योंकि जिस तरीके का माहौल अभी बन रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई अपनी दादागिरी इस तरीके से करेगा तो कैसे यहाँ महिलाएं और कैसे कोई सेफ रहेगा? बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा। फिर हम लोग को ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि भाई इतने पैसे खर्च करके जो यहाँ सब लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी का क्या ऑप्शन ही नहीं। ठीक इसी तरीके से मैं दिखा दूं, डर का साया ये होता है कि महिला जो है बाहर नहीं निकल रही हैं। डर कुछ इस तरह से है, भारती हरसाना का डर कहें या मनीष हरसाना का या फिर इस एरिया का डर कहें, इस डर के साये में महिला रहने को मजबूर है। कल इनके साथ वो वारदात हुआ था। अब क्या लग रहा, दबाव बन रहा, कंप्लेन लेने की दबाव बन रही है पार्षद महोदय की तरफ से? सर वो हर टाइप का कॉल कर रहे हैं। वो मेरे हस्बैंड से बात हो रही है उनकी, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी बात हो रही है उनकी होती है। मेरे से अभी किसी ने कोई बात नहीं की है, मेरे से तो उन्होंने पूछा तक नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या। आगे का क्या रहेगा? दबाव अगर बनता है तो कंप्लेन वापस करोगे कि आगे की लड़ाई रहेगी? लड़ाई मेरी सिर्फ इतनी है कि मुझे यहाँ पे सेफ रहना है, यहाँ पे सारे रेजिडेंट्स को रखेगा सेफ कौन? रहना एक आप महिला हो, महिला पार्षद है, पार्षद के पति ने आपकी पिटाई कर दी, चाहे आपके पति की कर दी, सुरक्षा कहाँ है और सेफ कैसे रहोगे आप? क्या लग रहा? मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ गुहार लगा सकती हूँ कि जो हो रहा है, जो कल हुआ, वो फ्यूचर में क्या कभी नहीं होना चाहिए, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं इनको लेना चाहिए एज अ फुल सोसाइटी। आई डिमांड आप उनको रिस्पेक्टिव उनकी जगह दे दीजिए, हमें रिस्पेक्टिव हमारी जगह दे दीजिए, ताकि हम थोड़ी खुली सांस ले सकें बिना किसी इंटरफेरेंस। फिलहाल इस घटना के बाद नहीं लगता कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे लोग। हो सकता है डर के मारे कुछ लोग अपने अपने सुरक्षा जो घर को है खाली करके चले जाएं, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, मैं बताऊं पिछले 22 साल से मैं भी देख रहा हूँ, मनीष हरसाना कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्षद होने के साथ साथ इनके डर के वजह से कुछ ना कुछ लोग खाली करने के उसमें भी देख। क्या लग रहा है, आप लोग जब ड्यूटी जाओगे मंडे को, परिवार को बार बार फोन करोगे, पूछोगे सुरक्षित हो कि नहीं हो? नहीं, बिल्कुल। देखो, जब हम निकलते हैं घर से बाहर तो ऐसे माहौल में एक डर तो रहता ही है, एक चिंता तो रहता ही है कि भाई हम बाहर है, पीछे से मेरी बच्ची है, मेरी वाइफ है, अगर वो बच्चे को स्कूल लेने जा रही है या काम से जा रही है तो अब एक डर का माहौल रहेगा। और ऐसे माहौल में इंसान नहीं जी पाता। तो इसलिए इस चीज़ का एक सोल्यूशन जो कानूनी तरीके से होना चाहिए वो होना ही चाहिए। गुरुग्राम की मेयर है, वो भी महिला है, उनको एक्शन लेना चाहिए। पार्षद भी जो अभी मौजूदा है वो भी महिला है और एक महिला के साथ हुआ है ये घटना। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि संज्ञान लें और तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि एफआईआर से काम नहीं चलता। यहाँ पर पिटाई के साथ साथ मांग उठ रही है कि कहीं ना कहीं इन पर कार्रवाई हो। मनीष हरसाना के साथ साथ मैं आगे की जोड़ने की मैं कोशिश करूँगा। जो आप वीडियो देखेंगे डिस्प्ले पर जो चल रही है कि हमने एफआईआर भी दिखाई आपको और जो इन्होंने शिकायत दी है वो भी आपको दिखाई। वेलकम न्यूज़ के लिए